इसमें अभ्यास 3D का पहला क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थानों को भरिए। यानी यहाँ पर जो है रिक्त स्थान है, इसको भरना है। देखो ये 7 में यानी कितना से गुणा करने पर 7 आया है, तो 1 से 7 बन जा 7, यानी 1 से गुणा करने पर 7 आया। फिर इसमें कितना से गुणा किया गया है, तो 7 यानी यहाँ 1 से गुणा किया, अब यहाँ 3 से, तो यानी 29 27, तो यहाँ 3 से गुणा किया गया। फिर उसके बाद से 2 3 में और 2 जोड़ दो तो कितना हो, 5 हो जाता है। यहाँ पर 5 से 11 में गुणा होगा तो 55। फिर 5 यहाँ 5 से गुणा किया है तो 5 में 2 और जोड़ दो तो 7 हो जाएगा। तो 7 से 13 में गुणा होगा तो कितना होगा, तो 13 91, तो कितना हो जाएगा 91। तो इसका आंसर ही कितना हो जाएगा, 91 आंसर हो जाएगा। फिर ये करा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करो। ये दिया है 8 गुणे, ये देखो ये माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 को 20 हो जाएगा। तो ये 20 हो गया। फिर इसमें गुणा कर दो तो 8 दूना 16, और ये 0 यहाँ लिख दो तो ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से यहाँ पर ख नंबर दिया है माइनस का 10 गुणे माइनस का 10 गुणे माइनस का 10। तो देखो ये 10 और 10 में गुणा होगा तो 100 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 10 में 100। फिर ये माइनस का 10 है, तो अब इससे गुणा करा दो तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ इसका माइनस आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से ये दिया है ग नंबर, इसमें दिया है माइनस का 2 गुणे 35 गुणे माइनस का 5। तो देखो माइनस से इस माइनस के 2 से इस माइनस के 5 में गुणा पहले करा दो। ये 35 पहले लिख लो, और फिर इससे इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा। 5 2 25 10, तो 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद से इसमें गुणा करा दो तो 10 से गुणा होगा तो 3 5 आए, 0 बस खाली इसके पीछे लिख दो तो ये आंसर हो जाएगा। फिर ख नंबर दिया है, ये देखो ये 8 और ये देखो इसमें क्या है 0 है। तो किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा कर किया जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ये दिमाग में बैठा लेना कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या अगर उसमें 0 से गुणा किया जा रहा है ना तो उसका आंसर 0 ही होगा। फिर इसके बाद से अंग नंबर सवाल दिया है माइनस का 1 गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 3 गुणे माइनस का 4। तो इसमें गुणा करा दो, ये माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2, एन 2 1 जा 2, एन 2 1 2। अब फिर यहाँ पर गुणे, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 चौको 12। फिर अब ये गुणा कर दो तो कितना होगा 24, इसका आंसर हो जाएगा। 12 दूना 24। तो ये 4 नंबर दिया है, ये 4 दिया है क्वेश्चन। ये देखो ये माइनस का 4 और ये माइनस का 8 दिया, तो इसमें गुणा करो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 चौको 32 होगा, 32। और फिर यहाँ इसमें गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 25 60 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60। तो अब ये गुणा करा दो, तो देखो 6 दूना 12 कर दो, 80 लेख 6 18 18, आइए कितना होगा 19, आइए 0 यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से तीसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी देखो ये 0 दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या में अगर 0 हो, अगर गुणा किया जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद से ये सवाल दिया, ख नंबर सवाल दिया है। ख नंबर ये कह रहा है यानी 1456 गुणे 625, और क्या दिया है 456 गुणे 625। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, 625 यहाँ पर भी है, 625 यहाँ पर भी, तो कॉमन ले लो। 625 को क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो यहाँ पर कितना बचा 1456, आइए माइनस कितना बचा 456। अब देखो ये 456 को क्या कर दो, घटा दो, ये 625, उसके बाद से यहाँ गुणा का चिन्ह रहेगा, ये कितना होगा घटेगा तो ये 1000 हो जाएगा, घटेगा तो 1000 हो जाएगा। देखो 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, और 1 है तो 1। अब गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 0 इसके पीछे लग 625, ये 000 इसके पीछे लग जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा का ग दिया है, इसमें कह रहा है माइनस का 187 गुणे माइनस का 54 प्लस माइनस का 187 गुणे माइनस का 46।
तो देखो इसमें क्या है, कॉमन आ रहा है। पहले इसमें क्या कर लो, पहले ये माइनस, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 187 गुणे ये 54, फिर प्लस यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना हो जाएगा, 187 गुणे 46। अब देखो यहाँ से दोनों ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। तो 187 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचा, 54, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 46 बचा। अब इसे जोड़ दो, तो 187, उसके बाद से यहाँ पर कितना गुणा का चिन्ह रहेगा यहाँ पर भी, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब इसे गुणा कर दो, तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, ये 1 8 7 और 00 इसके पीछे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से घ नंबर दिया है, ये कह रहा है यानी 18,764 दिया है गुणे 99, फिर माइनस क्या दिया है, फिर माइनस कोष्ठ में ये दिया है 18,764। तो ये सबसे पहले इसे ये कोष्ठक को हटा लेना है, माइनस में प्लस कर लेना है। ये 18,764 गुणे ये 99, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 18,764, 18,764। अब देखो क्या करना है, ये और ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें कॉमन ले लेना है, 18,764 को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर 99 बचा और प्लस यहाँ 1। अब इसे जोड़ दो, 18,764, ये कितना जुटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। अब इसमें गुणा कर दो, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर भी है। तो ये गुणा होगा तो कितना होगा, 18,764, ये 00 यहाँ पर इसके आ जाएगा पीछे। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इतना। फिर इसके बाद से दिया है अंक नंबर। अब कितना दिया है सवाल, यानी ये 15,341 गुणे माइनस का 2 प्लस माइनस का 15,341 गुणे 98। तो ये पहले इसे क्या करना है, गुणा, ये कोष्ठक हटा लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, 15,341 है, ये माइनस इसके आगे आ जाएगा, गुणे 2, फिर प्लस, ये गुणा कर दो इससे तो कितना होगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस लिख लेना है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये 15,341, फिर ये गुणे 98। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या रहा है, 15,341, 15,341 ये कॉमन ले लेना है। तो माइनस का 15,341 को क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर 2 बच्चा, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये 98। अब इसे जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर, तो ये 15,000, ये माइनस में ही रहेगा, 341 गुणे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा रहेगा, गुणा का चिन्ह रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 100। तो 100 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, माइनस का 15,341 में गुणा कर दो, तो ये 00 इसके पीछे आ जाएगा। तो इतना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर 4 नंबर दिया है, इसमें क्वेश्चन 8 गुणे, फिर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 10 माइनस 5 माइनस 43 प्लस 98। फिर तो इसे गुणा करो, तो ये माइनस का ये 8 लिख लेना है, फिर गुणे, यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये 98 और ये 10 को जोड़ दो तो कितना होगा, 108 हो जाएगा। फिर अब इसे जोड़ो तो कितना होगा, माइनस का 48 हो जाएगा। अब इसे क्या कर दो, घटा दो, तो ये घटाओगे तो कितना होगा, माइनस का 8 गुणे ये घटेगा तो कितना होगा, 8 में से 8 गया 0 और 10 में से 4 गया 6। तो अब इसे गुणा कर दो, 8 छक 48 हो जाएगा, 8 छक 48, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये माइनस भी लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, 480 आंसर हो जाएगा। फिर इसमें चौथा क्वेश्चन दिया है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, पंक्ति क के 2 पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति ख में दिए गए हैं, इन्हें मिलान करके लिखिए। देखो ये कह रहा है यानी क और ख दिया गया है, इसका मिलान करना है। यानी 3 गुणे 2 में माइनस में गुणा होगा, 3 गुणे 2, ये कितना होगा, 3 गुना का 6, ये माइनस है तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 6 कहाँ दिया है माइनस का,
तो माइनस का 6 यहाँ पर दिया, इसे मिला लेना है। फिर देखो 4 5 20, माइनस माइनस प्लस, तो 20 कहाँ पर है, प्लस में 20, तो 20 यहाँ पर है, मिला लेना है। फिर इसके बाद से कितना, 6 चौको 24, ये माइनस है तो माइनस का 24 कहाँ पर है, तो माइनस का 24 यहाँ पर मिला लेना है। 7 5 35, तो 35 कहाँ पर है, तो यहाँ पर इसे क्या करना है, मिला लेना है। फिर इसके बाद से 8 तरीके कितना होगा, 24, तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 24 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 5 3 15, तो माइनस का, ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, तो इसे क्या कर लेना है, मिला लेना है। तो ये चौथा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से 5वां क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका यानी -1 से गुणनफल है। तो देखो ये माइनस का 3 7 गुणे माइनस का 1, तो इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 37 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर ख नंबर दिया 49 यानी 49 दिया है गुणे ये माइनस का 1, इससे गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये गुणा होगा तो यानी माइनस का 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है 0, तो 0 गुणे यानी माइनस का 1, तो इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद से दिया है 6ठा क्वेश्चन, उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। तो देखो यहाँ पर दिया है, इसमें इतना दिया है और इसमें से एक कोई सही है, तो इसको लिख दो। ये देखो 7 में 3 से गुणा होगा तो कितना होगा, यानी जो ये संख्या दिया है 3 + 2 और क्या दिया है गुणे 7, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, तो 7 यानी 3 गुणे 7, आई प्लस है तो प्लस, फिर क्या हो जाएगा 2 7 यानी 2 गुणे 7। देखो ऐसा कहीं पर है, यानी 3 गुणे 7 3 गुणे 7 2 गुणे 7 2 गुणे 7, ये क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 6ठा का क का यानी ये तीसरा यानी ये आंसर हो जाएगा। फिर ख दिया है क्वेश्चन, इसमें दिया है 3 - 2 गुणे 6 का मान होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें से कोई एक सही होगा तो लिख लो यहाँ पर 3 - 2 गुणे 6, तो इसमें गुणा करा लो, तो ये 3 गुणे 6, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2 गुणे 6, इसमें मिला लो, ये कहाँ पर मिल रहा है, यानी 3 गुणे 6 कहाँ पर, 3 गुणे 6, फिर माइनस, तो माइनस यहाँ पर 2 गुणे 6, तो ये यानी ख का आंसर पहला हो जाएगा। फिर इसमें ग दिया है माइनस का 8 गुणे माइनस का 5, तो ये देखो माइनस का 8 गुणे माइनस का 5 बराबर कितना होगा 40, ये माइनस माइनस प्लस का 40, तो इसमें कौन सा है आंसर, तो ये दूसरा हो जाएगा सही इसका आंसर। फिर इसके बाद से घ नंबर दिया है, घ दिया है इसमें 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। देखो 3 यानी ऋणात्मक कोई संख्या ले लो, जैसे मान लो 3 ऋणात्मक संख्या कोई ले लो, जैसे माइनस का 2, फिर गुणे माइनस का 2 गुणे माइनस का 2, इसमें कोई धनात्मक से गुणा कर दो तो कितना होगा, तभी क्या होगा, यानी माइनस का माइनस में ही होगा आंसर, माइनस का 8 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऋणात्मक ही होगा। तो ये घ का ये तीसरा ये सही है। अब इसके बाद से 7वां क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य बताइए। देखो कह रहा है पहला क्वेश्चन इसमें 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक होता है, तो ये धनात्मक नहीं होगा बल्कि ये ऋणात्मक ही होगा, असत्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, असत्य है, असत्य है। अब कैसे, अब ये भी बता दे रहे हैं, जैसे मान लो कह रहे हैं 5 ऋणात्मक, तो मान लो ले लो कोई 5 ऋणात्मक संख्या, माइनस का 1 गुणे माइनस का 1 गुणे माइनस का 1 गुणे माइनस का 1 गुणे माइनस का 1, 1 2 3 4 5, तो ये 5 ऋणात्मक ले लिए, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस का 1, फिर गुणे ये देखो माइनस माइनस प्लस का गुणे यानी 1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 और ये माइनस 1 बच जा रहा है, तो ये कितना होगा, 1 में 1 से गुणा होगा तो फिर ये माइनस का 1 ही होगा, तो इस तरह से असत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद से 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। देखो 2 ऋणात्मक ये ले लो, जैसे माइनस का 1 गुणे माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो इस तरह से क्या है, सत्य है, ये सत्य है। फिर इसके बाद से कह रहा है 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है, यानी 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक क्या है, ऋणात्मक है, तो उनका गुणनफल ऋणात्मक ही होगा, यानी 2 पूर्णांक है कोई और उसमें एक ऋणात्मक है तो उसका क्या होगा, गुणनफल ऋणात्मक ही होगा, तो ये सत्य है, सत्य है। जैसे मान लो माइनस का 1 गुणे
एक, देखो एक माइनस में ले लिया एक प्लस में, तो इसका गुणात्मक क्या होगा, यानी ऋणात्मक, ये गुणा का ये माइनस का 1 ही आएगा, तो कह रहा है ऋणात्मक ही होगा। तो इस तरह से ये सत्य है। फिर ये माइनस का 17 का विपरीत प्लस का 17 होगा, तो बिल्कुल सही है, ये सत्य है, सत्य है। जैसे मान लो यहाँ पर लाइन में दर्शा दो, यहाँ पर मान लो इधर 17 प्लस का है, इधर ये 17 माइनस का है, तो दोनों क्या है, समान ही न है, तो इस तरह से सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद से दिया है किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं, तो क्या होगा, जैसे मान लो किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करना पड़ता है, तो ये असत्य है। यानी विपरीत ज्ञात करने के लिए शून्य से नहीं बल्कि क्या 1 से गुणा करने पाएगा विपरीत उसका, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जैसे मान लो किसी भी संख्या में मान लो 1 गुणे 0, तो ये तो 0 हो जा रहा है, लेकिन मान लो यही अगर 1 से गुणा करो, मान लो 4 गुणे 1, तो इसका विपरीत क्या आ गया, 4 आ गया, तो इसमें क्या है, तो 1 से गुणा करने पर इसका यानी इसका विपरीत आएगा। फिर इसके बाद से क्या दिया है, क्वेश्चन चौथा दिया है, सॉरी छठवां क्वेश्चन दिया है, 7वां का छठा क्वेश्चन, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, तो बिल्कुल सत्य है। अगर 1 से किसी भी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल क्या होगा, वही प्राप्त होगा, तो ये क्या है, सत्य है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करोगे तो संख्या वही आएगा। तो इस तरह से 7वां का ये छठा क्वेश्चन हल हो गया।